हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज एक और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, एक लेटेस्ट जानकारी म्यूचुअल डाइवोर्स पर। देखिए, होता क्या है कि आपके जो भी मामले चलते हैं, अधिकतर उनका जो खात्मा होता है वो कहाँ होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट बन गया और बात खत्म हो गई। कई बार होता है कि जब दोनों पार्टीज कोर्ट में आगे बढ़ जाती हैं तो एक रीजनेबल अमाउंट में सेटल करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स में काफी सारे धोखे भी होते हैं, और इन धोखों से सफर कौन होता है? लड़का होता है, क्योंकि पेमेंट तो लड़के के ही हाथ से जा रही होती है और केसेज में एक्यूज पर्सन भी वही होता है। अलग अलग प्रकार के धोखे अलग अलग समय पर सामने आते रहते हैं और उन पर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। पहले भी मैंने आपके लिए कई सारे वीडियो लाए कि म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या क्या गलत आपके साथ हो सकता है। और अभी रिसेंटली किसी के साथ कल कुछ गलत हुआ, उनका मुझे कॉल आया और उसके आधार पर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि किन्हीं और लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो जो भी लोग जिनके भी केस चल रहे हैं, आज ना तो कल वो सेटलमेंट वाली पोजीशन पे जरूर आएंगे। और जब कभी भी सेटलमेंट होगा, आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें जो मैं आज बता रहा हूं। इनके साथ जो हुआ, यदि वो किसी के साथ भी होगा तो आप ये समझ लीजिए सब कुछ तबाह करने वाली, सब कुछ बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही आपसे कहना चाहूंगा, हमारे नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर आपके सपोर्ट की नितांत आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक आप उसमें कम से कम 500 प्लस सब्सक्राइबर कर देंगे, पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, यह ऐसा था कि लड़के ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल किया। अब सीधी बात है, केस फाइल किया तो टाइम भी लगा होगा, पैसा भी लगा होगा, उसे कुछ समय तक चलाया भी, उसमें तामली वामली कराई, पब्लिकेशन करवाया, एक्सपर्टी तक लेके आया, काफी टाइम इसमें बीत गया। मीनवाइल जो लड़की थी, लड़की ने कॉसेल में एक एप्लीकेशन दे दी उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अब दोनों पक्षकारों का आपस में समझौता हो गया। अब समझौता इस बात पे हुआ कि 7 लाख रुपए जो पति है वो अपनी वाइफ को देगा और वो अपने सारे केसेस वापस ले लेगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी। उसको बोला गया कि भाई ऐसा है, तुम भी अपना डाइवोर्स का केस वापस ले लोगे, और 7 लाख रुपए में बात तय हो गई। अब उन्होंने ये शर्त रखी कि भाई ऐसा है, 50% अमाउंट आप पहले दोगे, यानी 3.5 लाख रुपए आप पहले दोगे। अब लड़के का ये कहना है कि भाई जो मेरे एडवोकेट साहब थे उन्होंने भी कहा ठीक है, निपट रहा तो निपटा लो, जो कि सही बात भी है। कहां आप कोर्ट कचहरी में फंसे रहोगे। अब वो व्यक्ति पहले से मेरी वीडियो कई बार देख चुके थे, तो उनको आइडिया था कि इसमें ये चीजें होती हैं। और मैंने कई बार बताया कि जब भी म्यूचुअल डाइवोर्स की ड्राफ्टिंग होती है, वहां पे आप देखेंगे कि लड़की वाले कहते हैं हमारे यहां पे होगी, हमारे वकील साहब करेंगे, और उसी ड्राफ्टिंग पे आपसे साइन करा के सबमिट कर दिए जाते हैं। और कई बार आपको पढ़ने तक का मौका नहीं दिया जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप बिल्कुल विरोध करें, आप ऐसा बिल्कुल ना दिखाएं कि आप ही को डाइवोर्स की आवश्यकता है, दूसरी पार्टी को भी उतनी ही डाइवोर्स की आवश्यकता है, इवन उसको तो पैसा भी मिल रहा है। तो आप क्लियरली मना कर दीजिए, आप खुद को गरजू दिखाते हो। और ये बात बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं, वो व्यक्ति वीडियो देख भी चुके थे। अब मैंने पहले ही कहा है कि भैया अगर कुछ गलत होगा ना, वो आपके साथ होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो लड़के ने नहीं मानी, वो वहां पे गए, लड़की वालों की ही ड्राफ्टिंग पे साइन कर दिए। उनका कहना है कि पढ़ने तक का मेरे को टाइम नहीं दिया गया, और 3.5 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए गए कि भाई हो जाएगा 3.5 लाख रुपए ट्रांसफर करो, अपना केस वापस ले लो। और लड़के ने अपना केस भी विड्रॉ कर लिया, 3.5 लाख भी दे दिए। फर्स्ट मोशन का टाइम आया, दोनों लोग जज साहब के सामने अपेयर हुए, और जज साहब के सामने जो लड़की थी उसने कह दिया कि भाई ऐसा है, 7.5 लाख तो केवल मेरे स्त्री धन की बात हुई थी और मेरे मेंटेनेंस की तो अभी कोई बात ही नहीं हुई। अब जज साहब को भी गुस्सा आ गया कि भाई ऐसा है। उन्होंने वकील साहब को बोला कि भाई तुम पहले अपने क्लाइंट से बात करके प्रॉपर तरीके से तब म्यूचुअल का ड्राफ्ट लेकर के आओ ना, ऐसे कैसे लेकर के आ रहे हो। और उन्होंने भी क्या किया, उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया कि आज तो मैं से सुनूंगा ही नहीं, फ्रेश बना के लाओ तब बात करेंगे। अब बाहर है, बाहर लड़की को बोला तो लड़की ने कह दिया नहीं जी, अब 5 लाख रुपए और दो। आ गई वही बात जो मैं कहता हूं कि भाई अगर आप 7 पे एग्री होंगे तो 10 बोलेंगे, 10 पे एग्री होंगे 15 बोलेंगे, ये सिलसिला थमेगा नहीं। तो ये आपके ऊपर है, आप कमजोरी दिखा रहे हैं। अब 3.5 लाख गए, क्या तरीका है कवर करने का, कैसे कवर करोगे। दूसरी बात, अपना केस जो इतनी मुश्किल से 1.5 साल चला के आप इस तक लेके आए थे कि उसमें एक्सपार्टी ऑर्डर होने वाला था, वो केस भी गया, पैसा भी गया, और जो महिला सेल में उसकी कंप्लेंट थी वहां उसने एफआईआर दर्ज करा दी। तो कुल मिलाकर के लड़का फंस गया बुरी तरह, केस भी अपने सिर पे पड़ गए, पैसा भी चला गया, और अपना जो डाइवोर्स का मुकदमा था उसमें भी जो उसके 1.5 साल लगे, वो पूरा टाइम खराब, पूरा पैसा खराब। और अब बोले सर मेरे को क्या करना है। अब सर ने तो ये सब चीजें आपको क्या सबको पब्लिकली बताई हुई है क्या करना है, लेकिन मानना या ना मानना ये तो आपके ऊपर है ना। अब हम कैसे आपको मनवा सकते हैं, ये तो आपको सोचना है कि अगर मेरे हित में है तो मैं मानूं, मेरे हित में नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं आप सिंपली। तो जब आप सब कुछ जानते हुए भी गलत करेंगे तो फिर आपका बचाव कौन कर पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चलता आप कैसे दलदल में फंसते चले जाते हो। जहां तक पैसे देने की बात रही, देखो पैसों में यही होगा, 10 में एग्री होंगे तो 15, 15 में एग्री होंगे तो 20, 20 में एग्री होंगे तो 25।
वो संतुष्टि आप सामने वाली पार्टी को कभी नहीं दे सकते, और पैसा दे करके आप, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो आदत पड़ जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। पहले तो आप कोशिश करें कि आपके ऊपर इतने केसेज हो गए, तो अगर सेटलमेंट हो तो रीजनेबल हो। अब अगर मान लेते हैं इस अमाउंट पे आ भी गई दोनों पार्टी, जिसमें आपको भी कोई तकलीफ नहीं है देने में, तो फिर उसके बाद बहुत सावधानियां रखनी है, और इस तरह से चलना है। कर रहे करो, नहीं कर रहे मत करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा तब जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा इस ड्राफ्ट से और बाकी सारी चीज़ों से। ये आपका काम है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।